अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 9 जून है सन 2021। बड़ी तबादलों की खबरें हैं पाकिस्तान में। जो DGFIA हैं उनको तब्दील करके पुलिस फाउंडेशन में भेज दिया गया है और उनकी जगह जो सना अब्बासी साहब हैं KPK के जो IG पुलिस थे उनको तब्दील करके तो लगा दिया गया है DGFIA। और भी इसके अलावा तब्दीलियां हैं। आज़ाद कश्मीर में भी हम देखते हैं, वहाँ पे भी सोहेल ताजिक साहब को लगाया गया। ये क्यों ये तब्दीली की गई है, जबकि वाजिद ज़िया साहब जो हैं उनकी अब रिटायरमेंट जो थी वो चंद महीने रह गई थी। इससे पहले जो DGFIA थे बशीर मेमन साहब, वो भी अनसेरेमोनियसली उनको हटाया गया था FIA की जो डायरेक्टरशिप थी। और अब जो वाजिद ज़िया साहब, हालांकि ये बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर, पनामा जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको उन्होंने हेड किया था, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, उनको तब्दील किया गया इस तरीके से। मेरे पास जो आज इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हुकूमत ने, मुझे मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, ये फैसला कर लिया है कि लब्बैक की जो लीडरशिप है, जो बाकी मानदा लीडरशिप है, उनको अब उठा लिया जाएगा। और उनकी जो दरख्वास्त है रिव्यू के लिए कि उनको निकाल दिया जाए, वो जो दहशतगर्द उनको करार दिया गया है उस शेड्यूल से निकाल दिया जाए, उस लिस्ट से निकाल दिया जाए। उसका अब क्या होगा, वो आपके अगर उनकी लीडरशिप को अब उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और नक्स अमन का खदशे के तहत उन्हें पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, तो फिर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या हुकूमत करने चाह रही हो। मैं सिर्फ यहाँ पर यह कहता हूँ कि हुकूमत का काम है कि वो कौम को मत डिवाइड करे और उनको साथ लेके चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सलाहकार हैं, जो इस वक्त मशवरे दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी जो सोच है उससे नुकसान पहुँचेगा। तशद्दुद, वायलेंस ना आप चाहते हैं, ना मैं चाहता हूँ, कोई भी नहीं चाहता। और जो कोई भी तशद्दुद वायलेंस का रास्ता अख्तियार करे वो गलत है, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो ग्रुप्स हों, जत्थे हों, वो नहीं उसको। ये एक बड़ा सेंसिटिव सा मामला है नामूस रिसालत का। इस पे अगर आप कौम को डिवाइड करने की बजाय इसको अगर ऐसे तरीके से इसको आप हल कर लेते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि उससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, उससे मुल्क की बेहतरी होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बात अभी हुक्मरानों की समझ में नहीं आ रही। और जो मेरी इत्तला है उसमें यह है कि अब अगले 24 घंटों में जो लब्बैक की लीडरशिप है, साद रिजवी साहब तो पहले ही गिरफ्तार हैं, बाकी सबको भी उठा लिया जाएगा। अब इससे अगर वायलेंस होता है, अगर इससे एहतजाज होता है, अगर इससे कोई इस तरह का कोई सिचुएशन अगर को बनती है, तो फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये देखें जनाब, लब्बैक तो एक दहशतगर्द तंजीम है, ये जत्थे हैं, ये रियासत को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि रियासत को डिक्टेट करने की कोशिश कोई नहीं करता। वो जो जिस मलौन के पर ये एहतजाज कर रहे हैं, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कल उसको फ्रांस में ही मैक्रोन को एक थप्पड़ मारा। वहाँ पर एक ऐसा थप्पड़, एक ऐसी जिल्लत उसकी नसीब में आई है। तो बहरहाल ये मेरे पास एक इत्तला थी। अब लेट्स सी कि ये कैसे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं ये जो वाजिद ज़िया साहब का जो ट्रांसफ़र है, 3-4 दिन पहले रिपोर्टेडली उनकी वज़ीर आज़म साहब से भी बातचीत हुई। अब इसका जो बताया जाता है कि इसका जो किसने ये सब कुछ करवाया, तो फिर वही नाम है, शहजाद अकबर साहब का नाम है, जो वज़ीर आज़म साहब के एडवाइज़र हैं। उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा अहम रोल अदा किया। और फिर ज़ाहिर है उनकी जो पावर हैं, जहाँ से वो पावर लेते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं आज़म खान साहब, उन्होंने मुनासिब समझा कि जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवा दिया। जो वाजिद ज़िया के हमें जो बताया जा रहा है कि उस पर क्या एतराज़ क्या था बड़ा, वो ये था कि एक तो वो इंक्वायरी जो है, रिपोर्ट जहांगीर तरीन शुगर, सारा ये जो स्कैंडल है उसमें वो किसी भी इन्फ्लुएंस के बगैर वो उस इंक्वायरी को करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो इस मामले को वो नहीं, प्रेशर इसमें वो नहीं लेंगे। और इसमें शहजाद अकबर साहब की तरफ से एक प्रेशर था और उन्होंने ये कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई। और फिर ये भी उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जहांगीर तरीन के हवाले से ये कहा FIA ने कि उनका नाम एक पर्चे में गलती से आ गया था, तो उसको भी हम निकालना चाहते हैं। तो ये कहा शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्टेडली, सब कुछ ये मैं
ये बता रहा हूँ जो रिपोर्टेडली है, मुबैना तौर पर है, एलिजिडली है कि जनाब FIA इंक्वायरी ठीक नहीं कर रही, FIA प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं कर रही, और जो वाजिद याह साहब हैं उन्होंने इस मामले में फ्लैटली बताया जाता है कि रिफ्यूज़ किया कि वो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेंगे, तो उनको वहाँ से भेज दिया गया। इससे पहले अब्दुल रब साहब एक बड़े सीनियर, एक पुलिस ऑफिसर, बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर, उनको वो जो है उनको भी तब्दील वहाँ से करा दिया गया था। वो भी इसी महकमे में जहाँ पे वाजिद याह साहब गए हैं वो वहाँ पर चले गए। अब थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अगर आप उस पर देखें तो एक बात हमें नज़र आती है कि आज़म खान साहब का एक बड़ा होल्ड है, चला आ रहा है जब से वज़ीर आज़म बने इमरान खान, और उसको उन्होंने पूरा मेंटेन किया। अब आप देखें कि जो इस वक्त ट्रांसफ़र है और जो तबादले हैं, जो तैनातियाँ हैं, ये मैं किसी तासुब के बगैर बात कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। आप देखें कि पंजाब जो है वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर इस वक्त IG है इनाम गनी साहब, उनका ताल्लुक भी KPK से है और वो बड़े क्लोज हैं जनाब आज़म खान साहब के। अब सना अब्बासी साहब जिनको KPK में जो IG थे उनको यहाँ पे लाया गया FIA में और उनको DG बनाया गया, वो भी KPK में। फिर मैंने आपसे कहा कि आज़ाद कश्मीर में जिनको भेजा गया सुहेल ताजिक साहब बना के इंचार्ज बनाया गया वहाँ पे पुलिस का सारा, वो भी आप ये देख लें उनका ताल्लुक भी KPK। तो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी में जो जिस तरीके से तैनातियाँ, जिस तरीके से सारा मामला चल रहा है, उसमें हमें ये नज़र आता है कि आज़म खान साहब का ही इसमें रोल हो सकता है। उनका भी ताल्लुक KPK से है और वो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। हो सकता है ये बातें सही हों, कानून के मुताबिक ही होंगी, लेकिन प्रेमा फिशाई जो हमें सामने नज़र आ रही है चीज़ वो ये है। अब एक और भी चीज़ इसमें है जिसका मैं जिक्र, जो बताया जा रहा है इसकी तरदीद या तस्दीक तो हुकाम कर सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इनाम गनी साहब IG हैं पंजाब में पुलिस के। अब उन पर शहजाद अकबर साहब भी बहुत खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं, वो कहते हैं कि देखें, एक हमने छोटी सी दरख्वास्त दी और फयाज चौहान जो MP हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर पंजाब पुलिस ने पर्चा दर्ज किया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी का भी फैसला कर लिया। वो तो फिर ऊपर से अभी बजट सेशन है और ये सारी बातचीत हुई तो फयाज चौहान की वजह उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ बजट तक है। ये जो वाजिद याह साहब को जो तब्दील किया गया ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और ये जो सारे जहांगीर तरीन साहब के जो लोग साथ थे या जो जहांगीर तरीन साहब हैं, इनके हवाले से जो हमें पता चला कि जो अज़ाइम हैं या जो मंसूबा है उसके मुताबिक बिल्कुल किसी को कोई छूट नहीं मिलने वाली और बड़ी सख्ती से, मैं बल्कि अंग्रेजी में जो वर्ड कहा जाता है ना कि आयरन हैंड्स, आनी हाथों से निपटा जाएगा, ये उसमें सूरत हाल होगी। और एक और बात भी है कि इनाम गनी साहब जो हैं, जिसमें जो आज़म खान साहब क्योंकि इनाम गनी साहब के साथ हैं, वो बताया ये जाता है, ये रिपोर्टेड बात है कि कुछ इंक्वायरीज़ हैं अभी तक जो इनाम गनी साहब के ख़िलाफ़ पेंडिंग हैं, यानी फ़ाइल बंद नहीं हुई। जब वो FIA में थे कुछ लोगों को बाहर भेजने की बात थी, उसमें कुछ वीडियो टेप्स भी हैं, एक फॉरेन मिशन भी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं। तो वो अभी तक जो रिपोर्ट है वो इंक्वायरी बंद नहीं हुई। मैं सिर्फ हमें थोड़ा सा तस्करा करूँगा। कैप्टन शुएब साहब जो अर्ली रिटायरमेंट लेके चले गए, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनके लिए भी हालात ऐसे बना दिए गए थे। वो सारी तफसीलात हमारे पास हैं, ज़रूरत पड़ी अगर कोई तो उन पर भी पूरी बात की जा सकती है। तो अब सना जो हैं, ये जो अब्बासी साहब हैं, ये बहुत यस हैं, वज़ीर आज़म हाउस के साथ होना भी चाहिए और वहाँ पर जो पावर का जो मंबा है उनके साथ वो बिल्कुल फिट हैं। तो बहुत सारे जो काम जो पेंडिंग चले आ रहे थे, जो पहले नहीं हुए थे, अब वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे, इंक्वायरीज बंद हो जाएंगी, लोग क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, शेख रशीद एक बड़े अवामी आदमी हैं और वो वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन वजारत दाखिला में उनकी जो रेट है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि अभी वो जब लाहौर में थे तो उन्होंने वो जो अबू बकर साहब हैं, जो सारा इस वक्त देख रहे हैं चीज़ों को और बिल्कुल FIA को चला रहे हैं, उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा जहांगीर तरीन के केस के हवाले से
अबू बकर खुदाबख्श से जनाब शेख रशीद साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी इत्तला नहीं है, मैं इसको बराह रास्त नहीं देख रहा, डॉक्टर रिजवान इसको देख रहे हैं। और डॉक्टर रिजवान नेवर शोड अप। वजीर दाखिला, ये रिपोर्टेडली मैं आपको बता रहा हूँ कि वजीर दाखिला नेवर कि उनके लिए जो रिजवान साहब जो थे, जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं, मतलब जो डायरेक्टर हैं, सब कुछ ओवरसाइट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं आए उनसे वजीर दाखिला से मिलने के लिए। और जो इंक्वायरी ऑफिसर है, आईओ जो है, जब उससे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है और मैं सब कुछ जो है वो रिजवान साहब के पास ही है। तो ये इतना ज़्यादा इस मामले को देखा जा रहा है। और मैं जो जिक्र मैंने किया जो इनाम गनी साहब की अपनी जो इंक्वायरी है आईजी पंजाब की, उसमें वो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लिया हुआ है कि कोई जो मतलब मुझसे जूनियर ऑफिसर जो है वो मेरे बारे में तहकीकात नहीं कर सकता। जाहिर है जो भी ऑर्डर होगा कानून के मुताबिक होगा, लेकिन हमने तो ये देखा है कि यहाँ पर चाहे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े सियासतदान, इंस्पेक्टर उनकी तहकीकात करते हैं, एसपी उनकी तहकीकात करते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल ही एक यूनिक केस है जिसमें वो कह रहे हैं इनाम गनी साहब के मेरे खिलाफ जो इंक्वायरी है वो मुझसे छोटे लेवल का ऑफिसर नहीं करेगा, तो मुझसे जूनियर नहीं करेगा। कैप्टन शोएब साहब के साथ जो इशू था, जो वो मामला थे, वो इसी तरह के थे। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप हो रही हैं और बजट सेशन के बाद ये जो मामला है ये बड़ा गर्म होने वाला है। हो सकता है इसके बीच में ही गर्म हो जाए। और ये जो वाजिद ज़िया साहब का ट्रांसफ़र है, इसने बताया है कि बेसिकली हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। और एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊं कि जो अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट जो थी, जिसमें यह कहा गया था कि शायद डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जहांगीर तरीन साहब के साथ, मुझे ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर उससे खुश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे खुश नहीं है और उन्होंने ये रिपोर्टेडली कुछ लोगों के साथ ये बात कही है कि ये सब एक जो है ये कवर अप है। और अब उनके कानों में कौन ये बात डाल रहा है, वही डाल रहा होगा जो हर वक्त वज़ीर आज़म साहब के साथ होगा और जिस पर वज़ीर आज़म साहब बहुत ट्रस्ट करते होंगे। बहरहाल ये जो सिनेरियो है बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जल्द अगला वीलॉग भी करूँगा जिसमें तफसीलात मज़ीद आपको देंगे इनाम गनी साहब के हवाले से। वज़ीर आईजी पंजाब जो हैं भले आदमी, अच्छे आदमी और उन्होंने बड़े आर्टिकुलेटेड हैं और आर्टिकुलेट हैं बड़े। जिस तरीके से फयाज़ चौहान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने पर्चा किया और ये सारा कुछ, तो अब देखते ही हैं कि लब्बैक के जो लोग हैं उनको किस तरह से उठाते हैं, क्योंकि मेरे पास ये इत्तला है कि अगले 24 घंटे निहायत अहम है और लब्बैक के लोगों को उठाया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और बड़े पैमाने पर ये गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दें, इंशाअल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।